कि ब्राह्मण समाज के ऊपर यदि तनिक भी आंच आ जाए तो सारा देश का सिस्टम चरमरा सा जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है देश के अंदर। लेकिन हमारे देश में हजारों लाखों वर्षों से दलित समाज, महादलित समाज के ऊपर जो ये ब्राह्मण समाज के लोग अत्याचार करते आए, उनको शिक्षा से वंचित किया, उनके हक अधिकार से वंचित किया, इसके ऊपर कौन सी फाइल बनी है भारत के अंदर? फिल्म आई है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर फाइल। ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार, दुख होता है सुन के। प्रचार करने में कौन है? देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आईटी सेल और देश के जितने जाने माने न्यूज चैनल हैं, जिसे हम गोदी मीडिया या कहें कि मोदी मीडिया कहें, वो सब लगे हुए हैं, क्योंकि लक्ष्य 2024 का है। भाई आपको याद होगा 2019, 2014 में कैसे चुनाव जीता था भारतीय जनता पार्टी ने? समझिए, गांधी मैदान में बम विस्फोट कराया था, 14 बम। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे चुनाव जीता? पुलवामा हमला कराया था, 44 जवान हमारे शहीद। 2022 के लिए अब क्या बच गया है? 2024 के लिए कुछ तो मसाला चाहिए। तो अब 2024 का जो मसाला निकल के आया है सामने, वो है कश्मीर पर ब्राह्मणों के ऊपर बहुत सारी अत्याचार, कई हत्याएं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब जम्मू कश्मीर के ऊपर ब्राह्मण परिवारों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो केंद्र में सरकार किसकी थी? यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। सरकार थी बीपी सिंह की, उसको समर्थन दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी। और जब पलायन चालू हुआ जम्मू कश्मीर से, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह सरकार से इस्तीफा लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब सवाल यह उठता है कि 32 साल हो गए इस बात को। 32 साल में किसने कितनी सत्ता का सुख भोगा? गिनवाऊं आपको। बीपी सिंह के टाइम में 1.5 साल सरकार चली थी, कुछ ही समय। उसके बाद 6 साल वाजपेयी जी राज किए। कितने ब्राह्मण पंडित, वो भी ब्राह्मण थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ब्राह्मण थे, मुरली मनोहर जोशी भी ब्राह्मण। तो इन ब्राह्मणों ने जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों के लिए क्या किया? यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। 6 साल बहुत लंबा समय होता है। आपने कितने ब्राह्मणों को बसाने का काम किया? 6 और 1.5 कितने हो गए? 7.5 साल। अब बात कर लेते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। अभी 8 साल से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा यह प्रश्न है, और मैं समझता हूं देश के एक एक नागरिक का यह प्रश्न है, कि 8 साल और 7.5 साल, 15 साल, 32 साल में कितने ब्राह्मण पंडितों को बसाने का जम्मू कश्मीर में काम किया गया? कितने ब्राह्मणों पंडित को वहां बसाने के बाद उनको सुरक्षा दी गई? यह प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर यदि तनिक भी आंच आ जाए तो सारा देश का सिस्टम चरमरा सा जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है देश के अंदर। लेकिन हमारे देश में हजारों लाखों वर्षों से दलित समाज, महादलित समाज के ऊपर
जो ये ब्राह्मण समाज के लोग अत्याचार करते आए, उनको शिक्षा से वंचित किया, उनके हक अधिकार से वंचित किया, इसके ऊपर कौन सी फाइल बनी है भारत के अंदर? इस पे भी जिक्र होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इस पे जिक्र? हजारों वर्षों से ब्राह्मण समाज, दलित समाज के ऊपर, यानी फॉरवर्ड समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, इनके ऊपर अत्याचार, इनसे भेदभाव जो भारत में पैदा किया, इसका हिसाब किताब कहां? अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात के अंदर एक दलित समाज का व्यक्ति मिलिट्री में होते हुए घोड़ी चढ़ के जा रहा था, उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है। इसके ऊपर कौन सी फाइल बन रही है भाई भारत में? मोदी जी का शासन है, हिंदू का शासन है भाई, मैं हिंदू से ही सवाल पूछ रहा हूं। अभी एक और व्यक्ति की राजस्थान के अंदर हत्या कर दी गई है। वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ऊपर भी प्रश्न उठता है। सिर्फ मोछ रखने से यदि किसी की हत्या हो रही है हमारे देश के अंदर, तो हमारे देश के अंदर क्या हिंदुत्ववादी और कौन से संगठन किस चीज की वर्चस्व चाह रहे हैं अगली जाति के लोग, आप समझ में आ रहा है? और आखिर जम्मू कश्मीर जैसे एक स्वर्ग जैसा देश में सिर्फ शेख, पठान और ब्राह्मण, सिर्फ 2-3 कास्ट क्यों? बाकी जाते क्यों नहीं? क्या प्रश्न है? दलित, महादलित, ओबीसी, मुसलमान में भी छोटी मोटी कास्ट हैं, जुल्हा है, फकीर है, ये सब का जिक्र कहीं नहीं आता। बस मैं पठान हूं, मैं पठान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अच्छी अच्छी जगहों पे। क्यों? हजम होगी ये बात है? ये सोचने का विषय है। और क्यों जम्मू कश्मीर फिल्म को बनाया गया? आखिर गुजरात के ऊपर भी तो एक किताब के ऊपर अभी वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी जी ने बैन लगाया है कि गुजरात का 2002 का दंगा नहीं दिखा सकते, आप जनता को सच नहीं बता सकते, जो हम बता रहे हैं वही सिर्फ बताओ। उत्तर प्रदेश पे मैंने कहा था फिल्म बननी चाहिए, 2 बजे रात को फिर दलित लड़की के साथ रेप। अरे और तो और छोड़ो, मैं मधुबनी जिले से हूं, बिहार। अभी 10 दिन पहले बस स्टैंड के ऊपर एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, बस स्टैंड के ऊपर। क्या है सिस्टम हमारे देश में? एक तरफ हम दुर्गा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, नारी दिवस मनाते हैं, दूसरी तरफ नारियों की सामूहिक बलात्कार होता है हमारे देश के अंदर। गजब का है ना भारत देश। दूसरी बात एक और, माननीय प्रधानमंत्री से संबंधित ईवीएम पूरा देश हल्ला करता है, और वो हल्ला करने वाले में भारतीय जनता पार्टी के महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं ईवीएम का विरोध करने में। और यदि सत्ता में जब नहीं थे नरेंद्र मोदी, तो ईवीएम का विरोध करने में नरेंद्र मोदी भी हैं। इनका भाषण है कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क भी अमेरिका जैसा, जापान जैसा, चीन जैसा, ये भाषण में कहा है, ऐसे देश, पढ़े लिखे देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते हैं। तो जब आपकी सत्ता आई है नरेंद्र मोदी जी, तो ये भारत को क्या कहना चाहते हैं कि भारत एक मूर्खों का देश है, इसलिए यहां ईवीएम फिट बैठता है, हम जितना मर्जी मान ले, चित भी आपकी, पट भी आपकी। अभी तो देखा जाए वर्तमान के अंदर, तो पूरे भारत में सिंगल इकलौती पार्टी और आप हैं सिंगल ईवीएम के समर्थक, बाकी तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लाभ ईवीएम से पहुंच रहा है, तो ईवीएम ठीक है, लेकिन आप ही का भाषण है। अब मैं फिर बार बार बोलूंगा तो ये अंधभक्त की गांड में मिर्ची लग जाएगी कि भैया आखिर नरेंद्र मोदी जी पिछवाड़े से बोलते हैं कि आगाड़ी से बोलते हैं? इन्हीं के भाषण है भाई, मेरे कोई थोड़ी है, मैंने कोई थोड़ी बोला है। तो मोदी जी बोले हैं इलेक्शन से पहले,
तो चुनाव जीतने से पहले कुछ और भाषण, चुनाव जीतने के बाद कुछ और भाषण। इसलिए नेताओं का कोई चाल चरित्र कुछ होता ही नहीं है, और मोदी का तो खास तौर से नहीं है। वैसे भी भक्तों की अम्मा के लिए आज से मोदी जी ने गिफ्ट दिया है 50 रुपए का, लीजिए, फिर बढ़ गया 1 सिलेंडर के ऊपर घरेलू 50 रुपए। अब्बा ने बढ़ाया है, अम्मी जान खुश हो जाएंगी, अम्मी खुश हो जाएंगी भक्तों की। बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, भक्त की अम्मा को खुश करे जाओ, क्योंकि अब्बा श्री है, पापा श्री, पापा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।